Hello everyone, very good afternoon to all of you. So let us start with our today's lecture. तो इन द प्रीवियस लेक्चर जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कर रहे थे जिसमें हम पिरिडीन स्टडी कर रहे थे। तो इन अवर लास्ट लेक्चर हमने पिरिडीन की स्ट्रक्चर स्टडी किया था पिरिडीन का, कि पिरिडीन जो है इसके अंदर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है हमारे पास, और एरोमेटिक कंपाउंड होता है ये अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल। तो इसके बाद हमने फर्दर इसकी रेजोनेंस एनर्जी स्टडी की थी, दैट इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है वो पायरोल सिस्टम से कम होती है, दैट इज़ 96 किलो जॉल्स पर मोल। सिमिलरली फिर हमने इसका थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी किया था हमने पिरिडीन का विद दैट ऑफ फ्यूरॉन, पायरोल एंड थायोफिन सिस्टम। ठीक है, तो फर्दर दैट हमने इसके अलावा जो हमने नेक्स्ट किया था, हमने सिंथेसिस स्टडी की थी पिरिडीन की बाय यूजिंग सम डिफरेंट मेथड्स। एंड लास्ट में हमने एक प्रेपरेशन की थी इट्स डेरिवेटिव बाय यूजिंग हैंस सिंथेसिस, जहाँ पे बीटा कीटोएस्टर और एल्डिहाइड्स एंड अमोनिया के बीच में रिएक्शन होती है। तो आज के लेक्चर में हम जो हमारा नेक्स्ट लास्ट टाइम पे बच गया था, दैट इज़ अवर केमिकल रिएक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लास्ट टाइम पे भी हमारे पास पिरिडीन जो है इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस भी होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की हमने बात की थी, और बिसाइड दैट मैंने कहा था कि क्या यहाँ पे थोड़ी बहुत ही हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक साइट्स भी ऑफर हो सकती हैं। तो यहाँ पे बोथ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस भी होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक भी होती हैं, और बिसाइड दैट पिरिडीन आपका बेस भी होता है। ठीक है, तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को आज हम स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पिरिडीन। सो लेट अस स्टार्ट विद दी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पिरिडीन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पिरिडीन। तो इसके अंदर जो मैं पहली प्रॉपर्टी जो पिरिडीन की लिखने जाऊंगा, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, पिरिडीन जो है इसके पास एक इसमें जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बचता है इन दी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर हम पिरिडीन का स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, तो पिरिडीन में अगर आप सभी ने ध्यान से देखा हो तो पिरिडीन में हमारे पास क्या है, इस तरह से हमारे 3 डबल बॉन्ड बन के आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक लोन पेयर जो है वो पिरिडीन में होता है। सो दिस लोन पेयर जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसी की वजह से जो पिरिडीन होता है दिस इज़ बेसिक। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी वो बेसिक करेक्टर ही होगी। ठीक है, पिरिडीन जो है इट एक्ट एज बेस। ठीक है, जो हमारा पिरिडीन है इट एक्ट्स एज बेस। ठीक है, और ये बेस एक्ट क्यों कर रहा है, दिस एक्ट्स एज बेस ड्यू टू दी जो बेसिक प्रॉपर्टी है पिरिडीन की, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर। ठीक है, पिरिडीन एक्ट्स एज अ बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर पिरिडीन जो है ये बेस एक्ट करेगा। जब भी हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे पिरिडीन को, सपोज आई एम रिएक्टिंग पिरिडीन, ठीक है, विद एसिड से HCl। ठीक है, एसिड के साथ पिरिडीन की रिएक्शन होगी, तो अगर ये बेस बिहेव करेगा तो एसिड और बेस की जब भी रिएक्शन होती है आपको पता है कि सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। तो जब भी हम रिएक्शन करेंगे पिरिडीन की विद दी एसिड, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास एन दिस वन और Cl नेगेटिव, दिस इज़ अवर सॉल्ट। ठीक है, ये हमारा सॉल्ट जो है वो यहाँ पे हमारे पास बन के आ जाएगा सिंपल। तो मैं भी पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज नहीं करूँगा रिंग के अंदर, ये तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ सिंपल अवर सॉल्ट फॉर्मेशन। तो सॉल्ट को हम बोलेंगे दिस इज़ कॉल्ड एज योर पिरिडीन। ठीक है, दिस इज़ पिरिडीन एंड हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पिरिडीन जैसे हमारा बेस एक्ट कर रहा है, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ विद सम एल्काइल हैलाइड, सपोज आई एम डूइंग रिएक्शन विद मिथाइल आयोडाइड, तो दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्वाटनरी सॉल्ट। ठीक है, क्वाटनरी सॉल्ट बनेंगे हमारे, तो दैट इज़ अवर जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा। सो दिस विल बी अवर एन मिथाइल। ठीक है, कैटायन होगा, साथ में आपका एनाइन यहाँ आई नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ बन के आएगी हमारे पास, दिस इज़ अवर क्वाटनरी सॉल्ट। इसको हम बोलते हैं आपका क्वाटनरी सॉल्ट। दिस इज़ एन मिथाइल। ठीक है, दिस इज़ एन मिथाइल, एंड हमारे पास ये बन के आ गया, दिस इज़ पिरिडीनियम। ठीक है, कैटायन है, दिस इज़ पिरिडीनियम, और जो हमारा हैलाइड है दिस इज़ आयोडाइड।
ठीक है, तो ये हुई आपकी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पिरिडीन। तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि हम कंपैरिजन करेंगे पिरिडीन का कि कितना स्ट्रॉन्ग बेस है विद दैट ऑफ एनिलीन और हमारे जो अदर सिस्टम्स हैं लाइक एलिफैटिक अमीन्स। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं पिरिडीन का, ठीक है, दिस इज़ पिरिडीन विद दैट ऑफ एनिलीन, और मेरे पास हैं आपके तीसरे जो जिनके मैं कंपैरिजन करूंगा दैट विल बी अवर एलिफैटिक अमीन्स। ठीक है, तो हमें देखना है कि इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा। तो पिरिडीन में अगर आप देखो तो पहले तो हम एनिलीन को देखते हैं। ठीक है, जो एनिलीन का स्ट्रक्चर होता है, तो एनिलीन हमारा जो होता है दिस इज़ अवर, यही होता है हमारा एनिलीन NH2। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो एनिलीन होता है इसका लॉन पेयर जो होता है इट इज़ इन्वॉल्व इन द कंजुगेशन विद द बेंजीन रिंग। ठीक है, इसके साथ कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। इसकी वजह से आपके पास ये लॉन पेयर जो है वो ईजिली अवेलेबल नहीं होगा ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन विद एसिड्स के साथ। तो दैट मीन्स इसकी वजह से एनिलीन जो है अब लॉन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं है तो ये कम बेसिक होगा। लेकिन पिरिडीन जो है इसका लॉन पेयर जो है यहाँ पे अगर आपने देखा ही है तो एनिलीन के कंपैरिजन में तो ईजिली अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स पिरिडीन जो है एनिलीन से तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, लेकिन इन दोनों की जो बेसिसिटी होती है वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल ही होती है। ठीक है, अगर मैं पी ऑफ के बी वैल्यू कंपेयर करूँ दोनों की, तो एनिलीन की जो पी के बी वैल्यू आती है दिस इज़ समवेयर अराउंड 9.34 के आसपास होती है। ठीक है, 9.3 9.4 के आसपास होती है इसकी पी ऑफ के बी वैल्यू। और पिरिडीन की जो ये जो आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है, दिस पी के बी वैल्यू दिस कम्स आउट 8.7। ठीक है, तो दैट मीन्स आप देख सकते हैं तो दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दो पिरिडीन जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस है एनिलीन के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसा नहीं बोलूँगा कि पिरिडीन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया हमारा एनिलीन से, क्योंकि ये जो वैल्यू डिफरेंस है दोनों के बीच में ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो दैट मीन्स इन दोनों की जो बेसिसिटी है वो आपस में कंपेरेबल है। लेकिन एलिफैटिक अमीन्स जो होते हैं वो आपको पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इनकी जो पी के भी वैल्यू रहती है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास एलिफैटिक टर्शरी अमीन्स होंगे, ये वैल्यू मैं टर्शरी अमीन्स के लिए लिखने जा रहा हूँ फॉर द एलिफैटिक टर्शरी अमीन्स, ये समवेयर अराउंड 3-4 के आसपास होती है। ठीक है, तो दैट मीन्स इनके कंपैरिजन में अगर मैं पिरिडीन को देखूँ तो ये बहुत वीक बेस है। ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे पास रीज़न हम स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों है कि पिरिडीन जो है वो आपके पास बहुत लीस्ट मतलब पुअर बेस है इन कंपैरिजन टू एलिफैटिक अमीन्स। तो आपको पता ही है कि जो टर्शियरी एलिफैटिक अमीन्स होंगे हमारे पास, यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दिस इज़ sp3, ठीक है, नाइट्रोजन आइटम पे, और यहाँ पे है हमारे पास sp2। मतलब ये जो लॉन पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन आइटम पे जो आपके पास कोऑर्डिनेट करेगा ड्यूरिंग दी बॉन्ड फॉर्मेशन विद द एसिड्स, जिससे हम इसकी बेसिसिटी स्टडी करेंगे। पिरिडीन में है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, लेकिन जो एलिफैटिक अमीन्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास ये अमीन सिस्टम है, तो ये जो लॉन पेयर है, ठीक है, दिस इज अवेलेबल इन दी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, पिरिडीन में sp2 में है। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, दैट मीन्स वो इस लॉन पेयर को टाइटली हेल्ड करके रखेंगे टुवार्ड्स द न्यूक्लियस। लेकिन टर्शरी अमीन्स जो हैं आपके पास एलिफैटिक अमीन्स, ये लॉन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होंगी और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में ईजिली अवेलेबल रहेंगे कंपेयर टू दैट ऑफ पिरिडीन। सो दिस मेक्स पिरिडीन टू बी अ लेसर बेस, ठीक है, लेस वीकर बेस इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ एलिफैटिक अमीन्स। लेकिन इट इज़ लिटिल बिट मच स्ट्रोंगर इन कंपैरिजन टू एनिलीन। ठीक है, 0.7 के आसपास का डिफरेंस है, तो उससे इतना सा थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है ये एनिलीन के कंपैरिजन में। ठीक है, सो फर्दर अगर मैं कंपैरिजन करूँ पिरिडीन का विद दैट ऑफ हमारे पास अगर बेसिक करैक्टर को स्टडी करना है हमने विद दी अवर पायरोल सिस्टम, अगर मैं पिरिडीन और पायरोल का कंपैरिजन करूं तो आप सभी को पता ही है जो पिरिडीन है, ठीक है, इसके पास तो लोन पेयर अवेलेबल है एज वी ऑलरेडी स्टडीड हियर। ठीक है, लेकिन पायरोल जो होता है इसका जो लोन पेयर होता है, इसमें जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है वो आपके पास इन्वॉल्व हो जाता है इन दी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो आपके पास साइक्लिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन के आता है उसमें आपके पास ये इन्वॉल्व हो जाता है ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, सो दैट मीन्स पिरिडीन के पास पायरोल में अब आपके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है विच कैन कोऑर्डिनेट विद दी एसिड्स। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, पिरिडीन जो है इसके पास लोन पेयर है, पायरोल के पास लोन पेयर नहीं है ताकि वो एसिड के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। तो पायरोल लैक्स बेसिक करैक्टर और पिरिडीन जो है इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बेस कंपेयर टू
पायरोल सिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ एक चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और हम बेसिक रिएक्टर में बेसिसिटी जो हम कंपेयर करेंगे, दैट विल बी अवर पिरिडीन पायरोल की तो मैंने स्टडी कर ली। एक और सिस्टम है हमारा, दैट इज़ योर पिप्रिडीन सिस्टम। तो मैंने लास्ट टाइम पे कल ही आपको प्रेपरेशन में बनाया था पिप्रिडीन। दिस इज़ अनदर सिस्टम दैट इज़ अवर पिप्रिडीन। तो पायरोल पिप्रिडीन का आपको पता ही है, लास्ट टाइम भी बनाया था हमने स्ट्रक्चर प्रेपरेशन में ही। तो ये होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ आपका हाइड्रोजन लगा होता है। ठीक है, दिस इज़ अवर पिप्रिडीन। तो अब आप अगर पिप्रिडीन के स्ट्रक्चर को यहाँ पे अगर आप इसको कंपैरिजन करें इन तीनों के साथ, तो पिरिडीन कार्बन इज नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, पायरोल भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इनका कंपैरिजन हमने स्टडी कर दिया है। अब सिर्फ पिप्रिडीन और पिरिडीन का बचा है। तो पिप्रिडीन में आपके पास देखो, आप दिस इज साइक्लिक लेकिन एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये नाइट्रोजन जो था दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन आइटम है विद द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड हमने अभी अभी स्टडी किया है पिरिडीन और एलिफेटिक टर्शियरी मीन्स के साथ कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं दे विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू sp3। तो जिसकी वजह से आपके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो अवेलेबल नहीं रहेगा इन पिरिडीन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पिप्रिडीन। तो पिप्रिडीन जो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जहाँ पे आपका लोन पेयर है, आसानी से लोन पेयर जो है वो आपके पास दे देगा ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। सो दिस मेक्स पिप्रिडीन टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस कंपेयर टू दैट ऑफ पिरिडीन सिस्टम। ठीक है, तो बेसिसिटी जब भी स्टडी की जाएगी आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान में रखना है कि कितनी आसानी से ये जो आपका लोन पेयर है वो अवेलेबल होगा। ठीक है, जो जितनी आसानी से लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है वो उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग बेस बिहेव करेगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कि पिरिडीन जो है बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में जहाँ पे आपके पास ये लोन पेयर है आसानी से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा इस लोन पेयर के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस लोन पेयर को आपके पास टाइटली हेल्ड करके रखेगा टुवार्ड्स द न्यूक्लियस। तो इसी वजह से आपके पास पिरिडीन जो है इट एक्ट्स एज अ वीक बेस। ठीक है, पिरिडीन जो है दिस एक्ट्स एज अ वीक बेस। ठीक है, इट्स एक्ट्स एज अ वीक बेस, इट ओनली एक्ट एज अ वीक बेस। ठीक है, और हमारा जो पिप्रिडीन है इट एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो ध्यान में रखना है, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस और पिरिडीन जो है दिस इज़ अ वेरी वीक बेस। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक रिएक्टर। अब चलते हैं हमारी सेकंड जो रिएक्शंस हैं पिरिडीन सिस्टम के अंदर, दैट इज़ अवर इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब आपको पता ही है जस्ट लाइक पायरोल, फ्यूरॉन एंड थायोफीन एंड बेंजीन सिस्टम, पिरिडीन जो है दिस विल आल्सो बिहेव आल्सो अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है हमारे पास बन के आ रहा है अबव एंड बिलो दी हेक्सागोन रिंग ऑफ पिरिडीन। ठीक है, तो ये आपके पास एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और इलेक्ट्रोफाइल्स को साइट ऑफर करेगा कि आओ और हमारे मेरे साथ जो है वो रिएक्ट करो आके। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी तो कहाँ होंगी, किस पोजीशन के ऊपर होंगी। ठीक है, अब पिरिडीन में इंटरेस्टिंग थिंग क्या आ रही है कि जैसे पायरोल हमने 5 मेंबर रिंग सिस्टम स्टडी किए, वहाँ पे तो अल्फ़ा और बीटा पोजीशंस थी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा नहीं है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन भी आ रही है। ठीक है, दिस इज़ 1 2 3 4। तो ये 3 साइड्स हैं 2 3 एंड 4, इनमें से कहाँ पे होगी। ठीक है, 2 एंड ये जो हमारी है दिस इज़ 5 एंड 6, ये तो एक जैसी हो जाएंगी। तो 2 पे होगी, 3 पे होगी या 4 पे होगी। तो मतलब इन 3 पे हमारा कंपटीशन है, इन तीनों में से कहाँ पे जाएगी रिएक्शन, हमें ये चीज़ स्टडी करनी है। तो सपोज़ कि अगर मैं करूँ अटैक जो है, अगेन मैकेनिज़्म वही रहेगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पहला स्टेप हमारा। ठीक है, कि आपके पास कोई इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज़ आएगी, फर्स्ट स्टेप हमारा ऑलवेज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप हमेशा हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से पिरिडीन सिस्टम जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगा। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि अटैक जो है अब यहाँ पे 3 डिफरेंट हमारे पास पोजीशंस अवेलेबल हैं पिरिडीन में। तो पहली मैं करने जा रहा हूँ दैट विल बी अटैक एट पोजीशन नंबर
2, अटैक एट पोजीशन नंबर 2। ठीक है, वन बाय वन सभी पे स्टडी करेंगे हम कि कहाँ पे अटैक होगा। तो पहले पोजीशन नंबर 2 पे अटैक करते हैं। ठीक है, पोजीशन 2 पे जब अटैक होगा, ठीक है, ये जो लॉन पेयर है आपका, तो ये जो लॉन पेयर है आपका, ठीक है, दिस विल इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ से, दिस इज पिरिडीन। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो है पोजीशन नंबर 2 पे अटैच हो गया पोजीशन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, दैट मीन्स प्लस चार्ज के साथ आ रहा है, तो प्लस चार्ज जो है वो रिंग में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे यूज़ हो गया बनाने के लिए, कार्बन नंबर 2 ने बॉन्ड बना दिया, कार्बन जो नाइट्रोजन 1 है, अब इसके पास एक बॉन्ड कम हो गया, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन के ऊपर विद दिस लॉन पेयर। बाकी सारा का सारा आपका एज सच। ठीक है, अब अगेन वही चीज़ आएगी। ठीक है, कि हमारे पास कंट्रीब्यूट जो भी हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएंगे, अब हम उनको ड्रॉ करेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, तो पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन एटम की ओर। पहली चीज़, पहला स्ट्रक्चर देखो हमारा बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो गया है। नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी बियर नहीं करेगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज ही लेना चाहेगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर हो गया आपका बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल चुका है थोड़ा बहुत कि स्ट्रक्चर की अटैक जो है पोजीशन 2 पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो ये जो कार्बोकटाइन बन रहा है, इसमें नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज बियर कर रहा है, और ऐसा तो नाइट्रोजन कभी चाहेगा नहीं कि मैं पॉजिटिव चार्ज लूँ। फिर भी हम इसके जो अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनको बनाते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ कार्बन नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बहुत कम हुआ। ठीक है, और अब आ गया हमारे पास ये H और E। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और बनेगा, स्ट्रक्चर नंबर 3 हमारा। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 को अगर मैं बनाऊँ, तो अगेन ये शिफ्ट होगी हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज़ H एंड E, नाइट्रोजन विद द लॉन पेयर एंड दिस थिंग। तो ये हमारे 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन के आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा और। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन कभी नहीं चाहेगा कि बीइंग एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की पॉजिटिव चार्ज बियर करूँ। ठीक है, सो दिस मेक्स स्ट्रक्चर नंबर 1 टू बी वेरी अनस्टेबल। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब मैं अटैक करने जा रहा हूँ, अटैक अक्कर्स एट पोजीशन नंबर, अटैक एट, अब जो हमारी नेक्स्ट पोजीशन है दैट इज़ पोजीशन नंबर 3। ठीक है, पोजीशन 3 पे देखते हैं अब यहाँ पे क्या केमिस्ट्री आ रही है हमारी पिरिडीन की। तो जब अटैक होगा पोजीशन नंबर 3 के ऊपर, तो पहले मैं ज़रा इसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे कुछ भी। तो हमारा जब पोजीशन 3 पे अटैक होगा, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ होगी। ठीक है, इस तरह से अटैक होगा। तो दिस इज़ आवर पोजीशन नंबर 3, ये है हमारी पोजीशन 3। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, कार्बन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ठीक है, चौथा जिसका डबल बॉन्ड था 3 के साथ, उसका बॉन्ड कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो दैट मीन्स 3 और 4 का बॉन्ड टूटा। ठीक है, और 3 ने बॉन्ड बना दिया इलेक्ट्रोफाइल के साथ, 4 पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और बाकी सारा एज सच। तो अब रेजोनेंस स्टडी करते हैं। तो ये डबल बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1, नाइट्रोजन विद द लॉन पेयर। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, तो दिस इज़ अवर H एंड E। स्ट्रक्चर नंबर 2, नाउ लेट अस स्टडी स्ट्रक्चर 3 कैसे बनेगा अब आपका। तो स्ट्रक्चर 3 को बनाने के लिए किसको शिफ्ट करना है अब, स्ट्रक्चर 3 बनेगा आपके पास, ये वाला जो है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, दिस इज़ दिस वन, लोन पेयर एज सच का डबल बॉन्ड यहाँ है, और H और आपका E। तो ये आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 2 के ऊपर। तो ये आ गए हमारे 3 स्ट्रक्चर। अब देखो अगर हम स्ट्रक्चर 3 में देखो, तो जो स्ट्रक्चर जब अटैक 2 पे ऊपर हो रहा था, तो जो पहला स्ट्रक्चर बना वो तो यहाँ कहीं नहीं बन गया, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये तीनों स्ट्रक्चर हमारे पास बन सकते हैं। ठीक है, और ये इजीली बन भी सकते हैं क्योंकि कंट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर हमारे स्टेबल भी हैं। अगर कंपेयर करें स्ट्रक्चर नंबर जब अटैक 2 के ऊपर हो रहा है,
तो 2 एंड 3 के कंपैरिजन में तो अटैक 3 के ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ से जो कार्बोकटाइन बन के आएगा वो जल्दी बनेगा। अब आपका लास्ट जो हमारी पोजीशन बची है, पोजीशन नंबर 4, उसको देखते हैं, फिर हम फाइनल डिसाइड करते हैं कि अटैक एक्चुअल में होना कहाँ चाहिए। सो अटैक एट, ठीक है, पोजीशन नंबर 4, ठीक है। इस तरह से मतलब आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। तो पोजीशन 4 पे जब अटैक होगा सेम ही चीज़ आएगी, तो इसको तो साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एज इट इज़ अटैक एट 4 एच और इलेक्ट्रोफाइल, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। अब अगेन रेजोनेंस बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, और लो पॉजिटिव चार्ज किस पे के ऊपर आ गया, यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन के ऊपर। तो नाइट्रोजन बीइंग एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगा। सो दिस स्ट्रक्चर नंबर 2 इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल, ठीक है। तो दैट मीन्स जब भी अटैक 2 एंड 4 के ऊपर होगा ये चीज़ बन के आएगी, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेगा, और नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज कभी भी बियर नहीं करेगा बीइंग एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो क्या करेगा, ये अटैक यहाँ से करेगा नहीं, अटैक करेगा कार्बन नंबर पोजीशन नंबर 3 के ऊपर। सो याद रखना है जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी है पिरिडीन के ऊपर, ठीक है। चलो रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर है उनको हम ड्रॉ करते हैं, जो हमारे रिमेनिंग स्ट्रक्चर है उनको तो ड्रॉ करना ही हमने। तो ध्यान में रखना है आपने, वेन एवर अटैक अक्कर्स इन द पिरिडीन रिंग, ठीक है, जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी पिरिडीन के ऊपर, ये हमेशा ही पोजीशन नंबर 3 के ऊपर होंगी, ठीक है। दिस ऑलवेज अक्कर्स एट कार्बन नंबर 3, ठीक है, ये चीज़ होगी हमेशा हमारी। और आपको पता ही है अब लास्ट स्टेप जो होता है हमारा, ठीक है, मैं इसी में लिख रहा हूँ, लास्ट स्टेप जो होता है हमारा हमेशा रिएक्शन का, उसमें ये जो हमारा प्रोटोन रिमूवल होती है आपके पास, ठीक है। तो क्या चीज़ हमारे पास ये है अटैक 3 वाला, ठीक है। सो दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलो मैंने तो इसको अच्छा ये घुमा दिया मैंने। आप जो मर्जी स्ट्रक्चर लिखना चाहें लिख सकते हैं, इन तीनों में से किसी भी स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, अब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ रिंग में आ जाएगा। सो दिस कंप्लीट्स अवर पिरिडीन रिंग, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल जो है पोजीशन नंबर 3 के ऊपर। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अक्कर्स एट पोजीशन 3 इन पिरिडीन रिंग, ठीक है। तो पायरोल सिस्टम 5 मेंबर्ड में हमारे पास पोजीशन नंबर 2 के ऊपर हो रही थी, लेकिन 6 मेंबर्ड पिरिडीन में हमारे पास यहाँ पोजीशन नंबर 3 के ऊपर हुई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है कि पिरिडीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो दे रही है, लेकिन जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, और रिएक्टिविटी जो है हमारी इस पिरिडीन रिंग की, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ पिरिडीन टुवार्ड्स किसकी तरफ को, दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो पिरिडीन की रिएक्टिविटी है टुवार्ड्स दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो आपके पास कम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पिरिडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो दे रहा है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है पिरिडीन, ठीक है, ऐसा नहीं है। पिरिडीन जो है इट इज़ लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ऑल्दो रिएक्शंस तो होंगी ही होंगी, ठीक है, हेलोजिनेशन नाइट्रेशन रिएक्शंस वगैरह जो हैं वो तो आपके पास हो ही रही हैं, लेकिन जो रिएक्टिविटी है पिरिडीन की वो कम है टुवार्ड्स दिस रिएक्शन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये क्वेश्चन हमारे लिए फिर से अराइज हो गया कि हमने पायरोल वगैरह स्टडी की है, वहाँ तो आपके पास ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो पिरिडीन जो है वो क्यों कम रिएक्टिव है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें पायरोल, थायोफीन और हमारे जो अदर सिस्टम है दैट इज़ फ्यूरॉन सिस्टम, तो वो तो आपके पास बेंजीन से भी ज़्यादा रिएक्टिव थे टुवार्ड्स दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें पायरोल आपका मोस्ट रिएक्टिव था, थायोफीन जो है वो आपके पास लीस्ट रिएक्टिव था। तो ऐसा क्या हुआ कि वो सिस्टम जो है वो बेंजीन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन यहाँ पे आपका हम बोल रहे हैं कि पिरिडीन जो है वो कम रिएक्टिव है। तो ये चीज़ थोड़ी सी हमारे पास अलग ही आई, ये जो बिहेवियर है। तो अगर ये चीज़ हम यहाँ से स्टडी करेंगे थ्रू दिट्स पिरिडीन स्ट्रक्चर, तो अगर हम पिरिडीन का स्ट्रक्चर स्टडी करें, ठीक है, तो अगर आपने पिरिडीन का स्ट्रक्चर में देखा हो ध्यान से, जैसे सपोज दिस इज़ अवर पिरिडीन, चलो यहीं पे मैं इसकी सारी की सारी रिएक्शंस भी लिखूंगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये है मेरा पिरिडीन, ठीक है, ये आ गया हमारा पिरिडीन। अब इसकी रिएक्टिविटी जो है वो लो है टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो हमारे पास पहली चीज़ तो हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो बन के कैसे आया, जो हमारा साइक्लिक डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन के आया, ठीक है, वो बना कैसे। तो ये बना आपके पास 5 कार्बन आइटम्स के थ्रू,
और 6वां नाइट्रोजन एटम के थ्रू, सभी के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उन्होंने आपस में जिस ऑर्बिटल में वो सिंगल इलेक्ट्रॉन था आपके पास, दैट इज़ विच लाइज अबव दिस प्लेन और बिलो दिस प्लेन, उन्होंने साइड वाइज ओवरलैपिंग की और हमारे पास ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना दिया जहाँ पे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आई, नाइट्रोजन जो है दिस इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से करेगा क्या कि ये रिंग जो होगी ना आपके पास, ठीक है, ये रिंग जो आपकी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बना हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये उसको अपनी ओर विदड्रॉ कर लेगा, कर सकता है क्योंकि ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन के आएगा विच लाइज अबव दिस प्लेन ऑफ द रिंग, ठीक है, इसके ऊपर और इसके बिलो, वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। जब उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा दैट मीन्स रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है, तो रिंग जो है वो आपके पास डीएक्टिवेट हो जाएगी टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब अब जब रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है टुवार्ड्स द नाइट्रोजन चली जाएगी, तो मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि रिंग के ऊपर जब नेगेटिव नेगेटिव जो है रिंग वाला पोर्शन जो है वो धीरे धीरे नाइट्रोजन की ओर जाना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की ओर जाना स्टार्ट हो जाएगी, तो पीछे हमारे पास हल्का हल्का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना डेवलप हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसे शो नहीं करेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन के आ रहा है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब नाइट्रोजन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचेगा रिंग से, ठीक है, तो मतलब होगा क्या कि आपके पास आप बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि पीछे जो है हमारे पास हल्का हल्का पॉजिटिव जैसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वैसे जैसा चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, ठीक है। तो दैट मीन्स जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना चाहता है, जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच चीज़ें हों, जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी ना हो। अब पॉजिटिव की ओर तो जाना नहीं चाहिए क्योंकि पॉजिटिव तो रिपल्शन हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो वहाँ जाएगा ना जहाँ पे आपके पास ठीक ठाक नेगेटिव चार्ज हो। तो नाइट्रोजन ने तो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच ली, दैट मीन्स कि हमारे पास रिंग के ऊपर आ गया हल्का पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इट विथड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द रिंग विच मेक्स द रिंग्स टू बी डीएक्टिवेट टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बेंजीन के कंपैरिजन में हमारे पास जो कार्बन एटम ये वाला, ठीक है, पिरिडीन सिस्टम आपका, तो मतलब इसकी जो रिएक्टिविटी है वो आपके पास कम है क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब फर्दर एक प्रॉब्लम और आती है कि हल्की सी भी अगर इसको एसिडिक कंडीशन मिल जाए ना पिरिडीन को, जरा से भी पिरिडीन को एसिडिक कंडीशन मिली नहीं कि ये एकदम से एक आयन बनाता है, ये बना देता है एकदम से ये, ठीक है। ये तो ये ध्यान रखना, जैसे ही इसको हल्का सा भी कुछ एसिड मिला नहीं एकदम से ये आयन बनाता है, इसको बोलते हैं हम आपका पिरिडीनियम आयन, ठीक है। जरा सा भी पॉजिटिव चार्ज मिला नहीं कि ना एकदम से आपका ये बन जाएगा, या हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर आपका कोई भी, अगर मैं बोलूँ कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो अब देखो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कौन सा चार्ज आ गया इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होके कभी चाहेगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, कभी नहीं चाहेगा, तो क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचेगा। रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली तो मतलब जो मैंने आपको पहले समझाया सारा का सारा वही चीज़ आ गई, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो रिंग जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको अपनी ओर आने नहीं देगी, वो बोलेगी कि आपके पास भाई पॉजिटिव चार्ज है तो थोड़ा दूर ही रहो, ठीक है, रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट मीन्स अब आपके पास सिंपली अगर वर्ड में बोलूँ तो ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस पिरिडीनियम आयन, ठीक है, नाइट्रोजन बीइंग एज इलेक्ट्रोनेगेटिव इट कैन नॉट बियर दिस पॉजिटिव चार्ज, सो इट विल स्टार्ट withdrawing the electron density from the ring which makes ring to be less reactive, या फिर it makes to be ring to be deactivated towards the electrophilic substitution reaction, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जब भी आएगा तो उसके लिए रिंग जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि अगर रिंग डीएक्टिवेट हो रही है टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो दैट मीन्स एक्टिवेट किसके लिए हो रही है, टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब न्यूक्लियोफाइल तो आ ही सकता है। अगर रिंग में पॉजिटिव चार्ज जो है वो थोड़ा सा आ रहा है तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल नहीं आ रहा है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल आ सकता है अब, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न कि हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं पिरिडीन में वो इनकी रिएक्टिविटी जो है आपके पास कम है। तो यही चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, नाइट्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। सेकंड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम एसिडिक कंडीशन दिस फॉर्म्स द पिरिडीनियम आयन, जहाँ पे नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गए तो अगेन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के उसको डीएक्टिवेट कर देगा टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि सब्स्टिट्यूशन होगी भी नहीं, ठीक है, होंगी, लेकिन यू नीड कंडीशंस अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, आपको ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए। तो पहली जो मेरी रिएक्शंस है जैसा कि हम ऑलरेडी करते ही हैं हैलोजिनेशन,
तो हाइलोजिनेशन में हम करेंगे ब्रोमिनेशन, ठीक है। ब्रोमीन डालूंगा मैं एट 573 केल्विन, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा 3 के ऊपर होगी, ठीक है। दिस इज़ 3 ब्रोमो पिरिडीन अलॉन्ग विद हमारे पास, ठीक है। अब 3 के इक्वलेंट है हमारी 5 वाली भी, सॉरी 1 2 3 4, यस 5 वाली, ठीक है। तो 3 और 5 जो है हमारे पास, दिस इज़ 3,5 डाई ब्रोमो, इसको बोलेंगे आप 3,5 डाई ब्रोमो पिरिडीन, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास ब्रोमिनेशन। सिमिलरली सेकंड जो हमारी रिएक्शन होगी दैट विल बी अवर सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन। तो अगर मैं बात करूँ नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन की मैंने देखो पोटाशियम नाइट्राइट की प्रेजेंस में, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग नाइट्रिक एसिड, दिस इज पोटाशियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर कंडीशन भी देखो 573 केल्विन, ठीक है। ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास दिस विल गिव यू 3 नाइट्रोपिरिडीन। तो ध्यान में रखना दिस इज़ 3 नाइट्रो, ठीक है। दिस इज़ 3 नाइट्रो पिरिडीन। इट्स वेरी इजी, बस आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी अटैक कहाँ पे हो रहा है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, मैकेनिज्म भी पूछा जा सकता है, कुछ भी आ सकता है आपको, ठीक है। तो थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड एट 623 केल्विन, अगेन वही प्रोडक्ट बन के आएगा हमारे पास। दिस इज़ 3 पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड, दिस इज़ अवर पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास बन के आई सारी की सारी। अब नेक्स्ट थिंग जो है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ओर जाने से पहले कुछ एक जो बाकी रिएक्शंस बचती हैं उनको भी मैं कवर कर ही लेता हूँ। दैट इज़ अवर हम जो करते हैं यूजुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस टाइप, ठीक है। तो अगर मैं करूँ पिरिडीन के अंदर हमारे पास रिडक्शन करूँ अगर पिरिडीन की, जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, ये तो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ तक मैंने सारी की सारी कंप्लीट कर दी हैं। अब जो कुछ एक रिएक्शंस बची हैं उनको स्टडी कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर उसके बाद हम फाइनली चलते हैं टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पिरिडीन की मैं नेक्स्ट जो रिएक्शन करने जा रहा हूँ दैट विल बी एडिशन, ठीक है। एडिशन बोलो जिसमें हम करेंगे रिडक्शन। अब अगेन जस्ट लाइक पिरिडीन, जैसे हमारा बेंजीन जो एडिशन रिएक्शन जो है वो नहीं देता है, सिमिलरली हमारा पिरिडीन भी जो है वो रेजिस्ट करता है इन रिएक्शंस को। तो अगर मैं इसकी रिडक्शन करता हूँ बाय यूजिंग, आपको पता ही है निकल कैटलिस्ट डाल लें हम, ठीक है। तो निकल हाइड्रोजनेशन कर देगा, तो पिप्रिडीन बन के आ जाएगा हमारे पास। दिस विल गिव यू पिप्रिडीन, ठीक है। इसको भी हमने 1-2 बार बना लिया है तो इसके बारे में भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए अब। तो सिमिलरली अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूं, ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा ऑक्सीडेशन, तो पिरिडीन की अगर ऑक्सीडेशन की जाए इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पर ऑक्साइड, तो आई एम एडिंग बेंजोइल पर ऑक्साइड, दिस इज़ फिनाइल, फिनाइल मतलब C6H5, दिस इज़ अवर C6H5, ठीक है। C डबल बॉन्ड O पर ऑक्साइड, ठीक है। दिस इज़ पर ऑक्साइड लिया है हमने, दैट इज़ ऑक्सीडेशन करेंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ दिस इज़ अवर पर ऑक्साइड जो हम ले रहे हैं, ठीक है। C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो हमारे पास जब रिएक्शन होगी, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड, इसको हम सिंपली पर एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो पिरिडीन जो है इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड्स, दिस इज़ अवर जिसका इसका नाम जो होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं दिस इज़ पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, ये होता है हमारा पर ऑक्सी, ठीक है। ओ लिंकेज जो हमारी है पर ऑक्सी, और ये है बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव, दिस इज़ बेंजोइक एसिड, दिस इज़ पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन होगी दिस विल गिव यू O नेगेटिव लगा देगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ सिंपल, ठीक है। बाकी आपकी बेंजीनिंग है सच, तो साथ में जो हमारा निकलेगा दैट विल बी द बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड जो है आपका वो रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन केस ऑफ पिरिडीन। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ अवर द वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, ध्यान में रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। दैट इज़ अवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो पिरिडीन की जो रिएक्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मैनी टाइम पूछी जाती है एग्ज़ाम में, यहाँ से एक नेमिंग रिएक्शन है, वो आपके पास एग्ज़ाम में आएगी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास क्यों शो करेगा पिरिडीन, उसका रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास रिंग कार्बन्स के ऊपर कम हो रही है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अपनी ओर विदड्रॉ कर रहा है, तो इसकी वजह से आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है पिरिडीन जो है वो ईजिली दे सकती है। अब अगेन वही चीज़ स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर पिरिडीन के अंदर होती है, तो जैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक स्टडी किया कि वो किस पोजीशन के ऊपर होगी 2, 4 एंड 3 में से, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी स्टडी करेंगे आउट ऑफ दीज 3 पोजीशन कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास कहाँ कैसे प्रोड्यूस होगी। तो अगेन इसका मैकेनिज्म भी सेम ही रहेगा, ठीक है। कि स्टेप नंबर 1, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कोई भी स्पीसीज़ होगी आपके पास वो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगी। सेकंड स्टेप में हमारे पास अब फॉर्मेशन ऑफ हमारा जो भी इंटरमीडिएट बन के आएगा, ठीक है। तो यहाँ स्टडी करते हैं। तो अब अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि हमारे पास इंटरमीडिएट जो है वो कौन सा बन सकता है जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है हमारे पास, ठीक है। कार्बोकैटायन बनता है। अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा तो डेफिनेटली रिंग में नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं कार्बन आयन, ठीक है। तो हमारे पास अब वही चीज़ जो हमने स्टडी करनी है कि अटैक एट पोजीशन नंबर 2, पहले 2 पे देखते हैं करके, अटैक एट पोजीशन 2। तो ध्यान में रखना है हमारे पास इंटरमीडिएट जो बन के आ रहा है दिस इज़ योर कार्बन आयन, ठीक है। जो इंटरमीडिएट बन के आ रहा है दिस इज़ अवर कार्बन आयन, ठीक है। तो अटैक एट पोजीशन नंबर 2, ठीक है, 1, 2, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है अब ये अटैक करेगा पोजीशन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो है अब ये पोजीशन 2 पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन की ओर। तो अगर मैं बनाऊं तो हमारे पास हुआ क्या, न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड बनाया कार्बन नंबर 2 के ऊपर, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर जहाँ ऑलरेडी पहले एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास हमारा जो भी बन के आया। तो नाइट्रोजन बीइंग एज इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस इट कैन बी अ नेगेटिव चार्ज, अच्छे से बियर करेगा, ठीक है। नाइट्रोजन तो चाहता है पहले से कि नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आए। इलेक्ट्रोफिलिक के केस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा था तो इसको प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आया, तो यही तो ये चाहता है कि मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आए। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर का हम स्टडी करें इसका। अब नेगेटिव चार्ज जो है इसको डीलोकलाइज करना है अपने रिंग के अंदर, ठीक है। सो दिस इज़ अवर स्ट्रक्चर नंबर 2, नेगेटिव चार्ज हेयर, ठीक है। सो दिस डबल बॉन्ड एंड न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर नंबर 3, ठीक है। तो यही पॉसिबल 3 स्ट्रक्चर हैं हमारे जो यहाँ बन के आएंगे पिरिडीन सिस्टम के अंदर। नेगेटिव चार्ज, दिस इज़ न्यूक्लियोफाइल, दिस इज़ हाइड्रोजन, सो दिस इज़ दिस वन, ठीक है। तो आपको यहीं पे क्लियर हो गया ऑलमोस्ट कि अटैक पोजीशन नंबर 2 के ऊपर ही होना है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है नाइट्रोजन के ऊपर। अब मैं जो भी स्ट्रक्चर बनाऊंगा बाकी सारे के सारे उनमें नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा पोजीशन नंबर 2 के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। दैट इज़ वाई ये जो आपका कार्बन आयन बनेगा, ठीक है, वो इतना स्टेबलाइज नहीं होगा। अगर अटैक 3 के ऊपर करूँ मैं, ठीक है, पोजीशन 3 पे अटैक करूँ मैं, तो पहले तो मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, कैसे हो रहा है। तो कार्बन नंबर 3 है ये वाला, कार्बन नंबर 3 पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट होके ये नेगेटिव चार्ज हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी कार्बन नंबर 4 के ऊपर। सो कार्बन 4 पे आ गया नेगेटिव चार्ज, 3 पे लग गया मेरा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यही है, ठीक है। अब ये शिफ्ट करना है मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो ये बन के आएगा, तो नाइट्रोजन कार्बन नंबर 6 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, डबल बॉन्ड H एंड
न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन के आएगा दैट विल बी अवर ये बॉन्ड यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अब कोई स्ट्रक्चर ऐसा बन के नहीं आएगा जब अटैक 3 और 4 के ऊपर होगा जहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज जो है वो किसके ऊपर हो, नाइट्रोजन के ऊपर। तो नाइट्रोजन एज बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यस इट विल लाइक टू हैव नेगेटिव चार्ज अपॉन इटसेल्फ। ठीक है, सो कार्बन आयन वही ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा जहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन एटम के ऊपर आ रहा है। तो जब भी अटैक एट पोजीशन नंबर 2 के ऊपर होगा तो कार्बन आयन जो हमारा बन के आ रहा है दैट विल द मोस्ट स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो अटैक एट 4 के ऊपर जब होगा हमारा अटैक, तो 4 वाला अटैक भी बना लेते हैं। तो जब अटैक 4 के ऊपर होगा इस पोजीशन के ऊपर, तो अब कार्बन आयन बन के आएगा पोजीशन 3 के ऊपर। दिस इज़ H, दिस इज़ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे आपका कार्बन आयन बन के आ गया और ये बाकी सारा का सारा। अब अगेन ये होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन एटम के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आएगा दैट विल बी दिस वन। चलो स्टडी करते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को भी स्टडी कर लेते हैं हम। तो दिस वन H एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन के आया हमारे, स्ट्रक्चर 1 2 3। तो यहाँ स्ट्रक्चर नंबर 2 पे है नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन और इसका स्ट्रक्चर नंबर 1 जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन एटम के ऊपर। ठीक है, तो पोजीशन नंबर 3 तो पहले ही मैंने कर दी आपके पास टोटली। पोजीशन 3 को तो मैंने पहले बोले कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज बियर कर रहा है। तो दैट मीन्स ये जो आपका कार्बन आयन यहाँ पे बन रहा है ये ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब भी अटैक हमारे पास पोजीशन नंबर 2 के ऊपर, तो मैंने आपको बता दिया ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास ये जो कार्बन आयन है दिस इज़ वेरी स्टेबलाइज, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम के ऊपर आ रहा है हमारे पास, तो वो इसको ईजिली कमोडेट कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास जब अटैक एट पोजीशन नंबर 4 के ऊपर हुआ, यहाँ भी जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज जो है नाइट्रोजन एटम के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स नाइट्रोजन कैन अकोमोडेट दिस नेगेटिव चार्ज। सो इसका मतलब क्या हुआ कि वेन एवर न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 4, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी कार्बोनाइट सिस्टम बन के आएगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा थ्रू रेजोनेंस। तो पोजीशन 2 पे ये स्ट्रक्चर है, पोजीशन नंबर 4 पे ये स्ट्रक्चर है, तो पोजीशन नंबर 3 तो हमारी डिसरिगार्ड होगी पहले से ही। ठीक है, तो पोजीशन 3 तो इलेक्ट्रोफिली के लिए अच्छी है, न्यूक्लियोफिली के लिए अच्छी नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब भी होगी पोजीशन नंबर 2 के ऊपर होंगी या आपकी पोजीशन नंबर 4 के ऊपर होंगी। ठीक है, तो ये होगी आपके पास चीज़। तो अब स्टडी करते हैं हमारे पास जो भी कुछ एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो पहली जो मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ, द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज़ चीची-बाबिन रिएक्शन, चीची-बाबिन रिएक्शन, या फिर दिस इज़ एक और नेम है इसका, किसी भी एक नेम से ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, चीची-बाबिन रिएक्शन, द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ पिरिडीन। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, ऑल्दो या तो एक नंबर में पूछी जाएगी या आपके पास डायरेक्ट ये 2-3 नंबर, या तो आपके जो कंपलसरी सेक्शन होता है वो तो वहाँ पे बन के आएगी। ठीक है, या फिर ये आपको डायरेक्ट एज अ नेमिंग रिएक्शन इस डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको बन के आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस रिएक्शन व्हाट इज चीची-बाबिन रिएक्शन। ठीक है, या फिर इसका अप्लाइड भी पूछी जाती है। अप्लाइड कई बार डायरेक्ट ऐसे दी जाती है, पिरिडीन लिखा होता है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, इस तरह से पिरिडीन दिया होगा और वहाँ पे या तो NH2 नेगेटिव लिखा होता है या फिर अलॉन्ग विद Na पॉजिटिव सोडियम माइड, या तो पूरा लिखा जाएगा या अकेला माइड ही होगा। ठीक है, यू हैव टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है हमारी चीची-बाबिन रिएक्शन, तो इसमें हमारे पास होता क्या है, इसमें हम पिरिडीन की अमाइनेशन करते हैं। ठीक है, वी विल परफॉर्म द अमाइनेशन ऑफ पिरिडीन, मतलब पिरिडीन के ऊपर हम एमीन ग्रुप लगाएंगे, NH2 ग्रुप। ठीक है, तो ये रिएक्शन परफॉर्म की जाती है बाई सोडियम अमाइड के साथ। और यहाँ से जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास 2 and 4 प्रोडक्ट बन के आते हैं, तो इन दिस रिएक्शन हमारे पास 2 दिस इज अवर 2 अमीनो पिरिडीन।
ठीक है, ये बन के आएगा हमारा। सो दिस इज़ 2 अमीनो पिरिडीन, दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास होता क्या है रिएक्शन में, सबसे पहले हम इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं 373 केल्विन के ऊपर। यहाँ से हमारे पास जो आपका इंटरमीडिएट होता है दिस इज़ फॉर्म्ड। तो ये रिएक्शन ध्यान में रखने की मैक्सिमम जो है वो इसको लेके गलतियाँ करते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे आपके पास Na पॉजिटिव और इस पोजीशन के ऊपर NH2 और हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर हमें अगेन रिएक्शन करनी पड़ती है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया सॉल्वेंट आपका। ठीक है, तब हमारा फाइनली जाके जो हमारा 2 अमीनो पिरिडीन प्रोडक्ट होता है वो बन के आता है। ठीक है, तो साथ में इस रिएक्शन में हमारे पास सोडियम अमाइड निकलता है जो हमने डाला होता है और लॉन्ग विद दी हाइड्रोजन। तो ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट स्टेप जो हमारा इस रिएक्शन का पिरिडीन इन प्रेजेंस सोडियम अमाइड ये बन के आएगा हमारे पास। ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बन के आएगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो शो कर रही है। और इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास इवन जो हाइड्राइड आयन है, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पिरिडीन की, कि इवन जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है आपका हाइड्राइड आयन, ठीक है, वो भी डिस्प्लेस हो जाएगा यहाँ से हमारे पास बाई यूजिंग सूटेबल न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है सारा का सारा। अब आपको न्यूक्लियोफाइल की जगह यहाँ सिर्फ NH2 नेगेटिव लिखना है, अमाइड आयन, और ये सारा का सारा पोजीशन नंबर 2 वाला मैकेनिज्म आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप सभी करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनदर जो मैं रिएक्शन लिखूँगा टिपिकल जो हमारी रिएक्शंस है, ठीक है, पिरिडीन को लेके, तो इसमें हमारे पास दैट इज़ जो हमारी अनदर रिएक्शंस हैं, दिस इज़ अवर पिरिडीन सिस्टम। ठीक है, तो चिचिबामी तो हमने लिख दी पहले ही। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो अनदर रिएक्शन है दैट इज़ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट 573 केल्विन। तो यहाँ से हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, तो दिस विल गिव यू 2, ठीक है, तो दिस विल गिव यू 2 पिरिडीन ओल। ठीक है, तो अगर मैं इसकी आइसोमराइजेशन करूं, तो आइसोमराइजेशन करने के बाद दिस विल गिव यू, हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा दिस इज़ लाइक दिस। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज 2 कीटोन बन गया आपके पास, दिस इज़ 2 पिरिडोन। ठीक है, अब सिमिलरली फिनाइल लिथियम की प्रेजेंस में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ फिनाइल लिथियम, ठीक है, प्रोटोन निकलेगा और यहाँ पे आपके पास फिनाइल जो ग्रुप है हमारा वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली इन प्रेजेंस ऑफ हमारा ब्यूटाइल लिथियम C4H9Li। ठीक है, सो दिस इज़ पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज़ पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास N और यहाँ पे हमारे पास C4H9 और लिथियम हाइड्राइड जो है साथ में निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमारे जो रिएजेंट है ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स मेटल कार्बन बॉन्ड, उनका यूज़ कर रहे हैं हम इस रिएक्शन में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ पिरिडीन सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शंस हैं पिरिडीन की, तो जहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्पेशली दिस रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पिरिडीन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे नेक्स्ट सिस्टम्स हैं उनको स्टडी करेंगे हम। सो थैंक यू वेरी मच।